लोग। तो यहाँ पे देखिए हम मार्केट की बात कर लेते हैं कि हमने मार्केट में क्या देखा था और आज क्या किया, ठीक है? तो अगर मैं यहाँ पे मार्केट की बात करूँ तो क्या है, मार्केट क्या था, पूरे दिन क्या था, साइडवे ही था मार्केट, ठीक है? ज़्यादा मार्केट ने यहाँ पे क्या किया, मोमेंटम वगैरह किया नहीं है, ठीक है? तो ऐसे में यहाँ पे बायर भी आया होगा और सेलर भी आया होगा, ठीक है? बट अगर हम यहाँ पे देखें तो मतलब जो चार्ट में हमें, इस चार्ट में देख कर के हमें समझ में आ रहा था, वो ये था कि यहाँ पे मार्केट ने में बायर आए होंगे, ठीक है? ये चीज़ तो हमें दिख रहा है। लेकिन जब मार्केट ने ये वाला मोमेंटम करा होगा, तो वो बायर्स निकल भी गए होंगे, ठीक है? अब मान लीजिए आपने यहाँ पे बाइंग करा, ठीक है? और मार्केट ने आपको इतना प्रॉफिट दिखाया, फिर आपका कम कर रहा है, डबल टॉप बना करके, ठीक है? कम करने की कोशिश कर रहा है। तो ऐसे में क्या होता है कि जो बायर होगा वो यहाँ पे निकल गया होगा, ठीक है? तो बायर निकल चुके थे। अब अगर हम यहाँ पे देखें तो मार्केट में यहाँ पे क्या था, 500 का लेवल था, 50-500 का लेवल था यहाँ पे। उसका मार्केट बार-बार रेजिस्टेंस ले रहा था, तो बार-बार रेजिस्टेंस के कारण यहाँ पे क्या बैठ गए होंगे, सेलर्स आ गए होंगे यहाँ पे, ठीक है? बार-बार रेजिस्टेंस के कारण यहाँ पे सेलर्स आ गए होंगे। अब देखिए, यहाँ पे सेलर्स बैठ गए थे, तो अब हमने यहाँ पे डिस्कस क्या किया था उसकी हम बात कर लेते हैं। अब हमने डिस्कस ये किया था कि अगर मार्केट हमें गैप अप मिलता है तो हम गैप अप में क्या कर लेंगे, यहाँ पे बाइंग कर लेंगे मार्केट के अंदर, ठीक है? तो गैप अप तो हमें मिला, बट मतलब हम सुबह में थे नहीं यहाँ पे, तो इस वजह से हम यहाँ पे ट्रेड बना नहीं पाए। तो हमने यहाँ पे देखा कि मार्केट क्या है, गैप अप खुला तो था, बट क्या है कि कंप्लीट नीचे आ गया। तो हम सुबह में थे नहीं, तो हमने यहाँ पे ट्रेड बनाया नहीं, तो लॉस, वैसे बनाते तो लॉस में ही होता, ठीक है? क्योंकि यहीं कहीं पे हम बनाते, या फिर क्लोजिंग प्राइस के ब्रेकडाउन के बाद बनाते तो थोड़ा बहुत प्रॉफिट दिखाता, उसके बाद मार्केट पे वो अलग बात है, हम यहाँ पे निकल जाते, ठीक है? क्योंकि हमारा टारगेट हिट हो जाता है यहाँ पे। बट अगर हम देखें तो मार्केट में क्या हुआ, नीचे आ रहा था, ठीक है? गैप अप खुला, फिर नीचे आया। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है, ये आपको सोचना पड़ेगा उसी लाइव मार्केट में, ठीक है? अब देखिए, आप पहले सोचेंगे, ठीक है? जब आप शुरुआत में, यानी कि पहले शुरुआत करेंगे, तो उसमें आपको बहुत धीरे समझ में आया, हो सकता है पूरा दिन लग जाए इसी चीज़ को समझने में कि ये मोमेंटम क्यों आया। लेकिन जैसे-जैसे आप धीरे-धीरे आगे बढ़ते जाएँगे, आपका 1 साल बीतेगा, फिर धीरे-धीरे बढ़ेंगे, फिर 2 साल बीतेगा, करते-करते क्या होगा कि आपको यहाँ पे तुरंत-तुरंत चीज़ें समझ में आने लग जाएगी, देखते ही आपको पता लगने लग जाएगा। देखिए, अब यहाँ पे आपको हुआ, मार्केट गैप अप खुलते ही नीचे गिरा, तो एक बात हमें यहाँ पे क्या समझ में आ रही है कि कोई ऑपरेटर है यहाँ पे, जो मार्केट को गिराना चाह रहा है, ठीक है? कोई ऑपरेटर है, और आप लोग अगर सप्लाई डिमांड वाला खेल देखना चाहते हैं, तो यहाँ पे क्या है, कोई डिमांड ज़ोन है ये पूरा, ओह सॉरी, सप्लाई ज़ोन है ये पूरा, जहाँ से मार्केट को कोई गिराना चाह रहा है। तो यहाँ पे कोई ऑपरेटर है जो मार्केट को गिराना चाह रहा है, जिसने गिराया भी मार्केट को। अब देखिए, यहाँ पे जैसे ही मार्केट गिरा होगा, तो जो डाउन साइड के बायर हैं, उन्होंने वैसे भी एग्ज़िट कर दिया होगा। अब अगर हम यहाँ पे दूसरी बात अगर हम देखें, तो मार्केट एक ऐसी जगह से यहाँ पे सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है, जहाँ से मार्केट एक बार ऊपर उठ चुका है। तो ऐसा क्यों करते हैं मार्केट? देखिए, मान लीजिए आप एक ऑपरेटर हैं, ठीक है? आपको मानना पड़ेगा थोड़ा-सा, आपको, एक कहते हैं ना, सीखने के लिए हमें एक नर्सरी क्लास का बच्चा बनना पड़ता है, तो वो वैसे आपको कुछ कहानी क्रिएट करनी पड़ेगी, तो जाकर के आपको समझ में आना शुरू हो जाएगा, ठीक है? तो मान लीजिए यहाँ पे आप एक ऑपरेटर हैं और आपको मार्केट को गिराना है, लेकिन अब आप भी क्या है कि इतना पैसा लगा नहीं सकते मार्केट में, ठीक है? तो क्या होगा, अब आप अपना पैसा नहीं लगा सकते, तो आप दूसरों का पैसा लगा करके मार्केट को गिराने की कोशिश करेंगे। जैसे कि मैं मान लेता हूँ, आपको एक कार खरीदनी है, ठीक है? मान लेते हैं आपको एक कार खरीदनी है, इस एग्ज़ाम्पल के अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ, ठीक है? आपको एक कार खरीदनी है। अब ये कार जो है, मान लेते हैं 50 लाख रुपए का है, ठीक है? 50 लाख रुपए का है। अब देखिए, ये 50 लाख रुपए की जो कार है, अब मान लेते हैं उसमें से आपको बस 40 लाख रुपए ही आपके पास बन पा रहे हैं, ठीक है? बाकी के 10 लाख आप कहाँ से मतलब कर सकते हैं अपने किसी दूसरे आदमी से। यहाँ पर भी मार्केट अपना पैसा, आपका अपना पैसा तो 40 लाख है, लेकिन दूसरों से कितना है, 10 लाख। तो मार्केट भी कुछ ऐसा ही करता है, मार्केट दूसरों का पैसा मार्केट में डलवाता है और मार्केट को फिर गिराता है। तो देखिए, यहाँ पे कैसे डलवा रहा है, जैसे कि मार्केट में, अब मार्केट देखिए यहाँ से, ये जो मोमेंटम है, ये यहीं से क्यों हुआ? मार्केट यहाँ से भी तो ऊपर उठ सकता था, या यहाँ से भी ऊपर उठ के फिर गिर सकता था। लेकिन इसी जगह से मार्केट क्यों उठा, ये आपको सोचना पड़ेगा लाइव मार्केट में, ठीक है? तो देखिए, अब हम यहाँ पे क्या सोच सकते हैं कि मार्केट में एक बार बाइंग हुआ, यहीं इसी जगह से, यहीं जहाँ से मार्केट ने अभी सपोर्ट लेकर के उठा है, इसी जगह से मार्केट में अच्छी तगड़ी बाइंग हुई है।
तो ये एक डिमांड ज़ोन है दूसरों के लिए, हमारे लिए नहीं, दूसरों के लिए एक डिमांड ज़ोन बन चुका है। अब यहीं से मार्केट ऊपर उठा है, तो यहाँ पे बायर आ रहे होंगे, ठीक है? अब यहाँ पे देखिए बायर ऐड हो गए होंगे, जो बायर हैं, वो यहाँ पे ऐड हो गए होंगे। तो यहाँ पे बायर ऐड हो गए, ठीक है? तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे बायर नहीं था, तो या तो हम यहाँ पे बाइंग कर लेते, ठीक है? तो क्या होता, हमें अच्छा खासा डायरेक्शन मिल नहीं पाता। मिलता तो हमें प्रॉफ़िट तो हो जाता, बट फिर मार्केट गिर गया। तो अब हमें यहाँ पे क्या सोचना चाहिए था? अब देखिए मैंने जो सोचा कि मार्केट यहाँ से सपोर्ट ले रहा है और देखिए तो नीचे 200 का भी लेवल है, तो यहाँ से सपोर्ट लेगा तो बायर आएँगे मार्केट में, ठीक है? तो उतना मार्केट कर नहीं सकता। और दूसरी बात हमें क्या दिख रहा था कि ये डबल टॉप बनाया मार्केट ने एकदम खस्सी सा जो डबल टॉप है वो बनाया है। अगर डबल टॉप थोड़ा ऐसा होता है ना तो बायर की स्ट्रेंथ पता लगती है उससे। मतलब जो डबल बॉटम जो ऐसा होता है, तो उससे स्ट्रेंथ पता लगती है कि हाँ, उसने मार्केट में पुश कर रहा है वो। लेकिन ये वाला काम का नहीं है, कभी-कभार ही काम करता है। तो ऊपर उठा ऐसा डबल टॉप बना करके, तो ये डबल टॉप है। उसके बाद मार्केट ऊपर उठ रहा है, तो वहाँ पे बायर आ रहे होंगे, ठीक है? तो बायर आ रहे होंगे तो मार्केट को नीचे गिरना चाहिए। तो हमने यही सोच के यहाँ पे क्या कर लिया, बाइंग कर लिया मार्केट के, ओह सॉरी, सेलिंग कर लिया। मार्केट को नीचे गिरना चाहिए, हमने यहाँ पे सेलिंग कर लिया यही सोच करके। अब सेलिंग करा, अब यहाँ पे सेलिंग कर लिया तो मार्केट यहाँ कहीं पे आया तो हमने यहीं पे एग्ज़िट कर लिया। मतलब टारगेट तो नहीं मिल पाया, लेकिन हाँ, मतलब 60 टू 70% हमारा प्रॉफ़िट हो गया था। तो अब क्योंकि हम निकल इसलिए गए, क्योंकि देखिए अगर मैं आपको निफ्टी का चार्ट दिखाता हूँ यहाँ पे, ये है निफ्टी का चार्ट, ठीक है? निफ्टी ने क्या कर दिया था, यहाँ पे ब्रेकडाउन कर दिया था। तो अब मार्केट का कोई भरोसा नहीं होता, कभी भी ऊपर जा सकता है, ठीक है? तो हमें वहाँ पे अगर हमें रिस्क नज़र आ रहा है तो वहाँ से निकल ही जाना चाहिए, ठीक है? तो ऐसा कुछ था मार्केट। तो बाकी अगर आपको क्या होगा, लाइव मार्केट में आपको एक देखना पड़ेगा, ठीक है? सबसे शुरुआत में तो देखिए कुछ समझ में नहीं आता, तो आपको टाइम यहाँ पे दे कर के करना पड़ेगा। लेकिन आपको करना तो पड़ेगा ही, तभी आपको समझ में आएगा, नहीं तो लोग क्या होता है, अ, मतलब बीच, जैसे आपने यहाँ से शुरू करा, बीच में आते-आते उन उसको सबसे पहले तो वो अपना रिस्क रिवार्ड मैनेज नहीं कर पाता, कुछ नहीं, मतलब ऐसी-ऐसी चीज़ें कर देता है कि उसका यहीं वो दम तोड़ देता अपना। आगे इस चीज़ के आगे वो बढ़ ही नहीं पाता। जबकि इसी चीज़ के आगे आपका जो यही ये जो पॉइंट है ना, जहाँ से आपने दम तोड़ा है, यही आपका एक क्या कह सकते हैं, स्टार्टिंग पॉइंट हो जाता है, ठीक है? यही आपका एक स्टार्टिंग पॉइंट है। बट लोग यहीं पे दम तोड़ देते हैं, तो बात खत्म है। जैसे कि मैं दिखाता हूँ यहाँ पे, मार्केट सेलिंग में आया, जिसने यहाँ पे सेलिंग करा होगा, वो मार्केट ऊपर उठने लग गया। अब जिसने यहाँ पे दम तोड़ दिया वो तो निकल गया। अब जिसने यहाँ पे होल्ड कर लिया, उसको मार्केट ने प्रॉफ़िट दिया, ठीक है? तो आप भी आपको भी चार्ट में भी ऐसा साइकोलॉजी बनता हुआ दिखता होगा, जैसे कि मैं यहाँ पे दिखाता हूँ। अब मान लीजिए ये है, यहाँ पे मार्केट ने रेजिस्टेंस ले रहा था, अब जिसने यहाँ पे निकल गया, ये जैसे मार्केट ने बाइंग निकाला, वहाँ पे वो सेलर निकल गया, ठीक है? उसने तो क्या किया, उसको उसके साथ क्या हुआ, वो निकल गया, छोटा-मोटा प्रॉफ़िट जो भी अपना लॉस वगैरह लेके निकल गया। बट जिसने यहाँ पे होल्ड करा, मान लेते हैं जिसने यहाँ पे होल्ड करा उसको प्रॉफ़िट में होगा वो भी, ठीक है? अब देखिए क्या हुआ है, कितना लोगों को कितना वो दिखाया जाता है, जैसे कि यहाँ पे कोई सेलर बैठा ही है, गैप अप खुलते ही क्या हुआ होगा, उसको लॉस नज़र आया होगा। तो जो वीक हैंड होंगे, जितने भी जो दम तोड़ने वाले होंगे, उसने उन्होंने यहीं पे दम तोड़ दिया होगा। लेकिन जो बच गया होगा, मान लेते हैं जो बच गया, मान लेते हैं 500 ट्रेडर थे, उसमें से 20 ट्रेडर यहाँ पे बचे। तो यहाँ पे क्या था कि 20 बंदे अब वहाँ पे रुक रहे हैं, ठीक है? 20 बंदे रुक रहे हैं और 500 बंदे 500 में से 480 बंदे क्या कर रहे हैं वहाँ पे, निकल रहे हैं। जो 20 बंदा वो प्रॉफ़िट बनाएगा, सीधी-सी बात है, जो रुक रहा है वो प्रॉफ़िट बनाएगा। अब देखिए ऐसा भी नहीं है कि मान लेते हैं आपका, अब जैसे अब आपका लॉस का लिमिट आ चुका है, ठीक है? लॉस का लिमिट आ चुका है, आप वहाँ पर भी बैठे हुए हैं कि नहीं, अब तो मेरा लॉस कुछ भी हो जाए, मेरा माइंडसेट बना हुआ है कि मुझे बैठे ही रहना है।
तो वहाँ पे क्या होगा, आपका कैपिटल खाली हो जाएगा, ठीक है? ज़्यादा कुछ नहीं होगा, वहाँ पे आपका कैपिटल ही खाली हो जाएगा पूरा का पूरा। तो आपको क्या करना है, वेट करना है, जब तक लिमिट है, लिमिट तक ही वेट करना है, लिमिट के बाहर जाते ही क्या करना है, एग्ज़िट कर लेना है। ऐसा आपको जीवन में भी लगाना चाहिए ये सब चीज़ें। तो चार्ट में हमने क्या देखा था कि मार्केट साइडवेज था, तो बायर सेलर दोनों होंगे। लेकिन यहाँ पे जैसे ही मार्केट ने डाउन साइड का मोमेंटम किया था, तो बायर निकल गए होंगे, ठीक है? बचे कौन, सेलर। तो गैप अप में हमने सोचा था कि हम सेलर को टारगेट करेंगे, बट गैप अप में क्या हुआ, किसी ने पैसा लगा करके मार्केट को नीचे गिरा दिया, फिर मार्केट ने रिट्रेसमेंट करा, फिर नीचे गिरने लगा, तो हमने यहाँ पे सेलिंग साइड का ट्रेड बनाया। टारगेट तो पूरा मिल नहीं पाया, क्योंकि ब्रेकडाउन का हमने वेट इसलिए नहीं करा, क्योंकि निफ्टी ने पहले ब्रेकडाउन कर दिया था, तो अब बैंक निफ्टी ब्रेकडाउन करता कि नहीं करता, ये कन्फर्म कहना सही नहीं था, ठीक है? तो इस वजह से हमने यहाँ पे क्या किया, मार्केट में सेलिंग करके छोटा-सा प्रॉफ़िट लिया अपना और निकल गए हम, ठीक है? तो आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।